हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि ये सीरीज जारी रहेगा और जो लोग बीपीएससी इंग्लिश 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एस्टेट क्वालिफाइड है, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस में। और ये ऑफलाइन क्लास जो ऑनलाइन दी जा रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशल कंटेंट लेके आया हूं जो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों के लिए क्लासेस लगेगी। और जो 9, 10 की क्लासेस करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल क्लास होगा। जो लोग बिहार टीचर वैकेंसी की जो फॉर्म आई है उसको आपने भरा है और यदि उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बेस्ट कंटेंट लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इजिली किसी भी एग्जाम जो अभी बीपीएससी एग्जाम लेगी उसमें आप यदि एस्टेट पास है और 9, 10, 11, 12 के लिए यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपके कोई मित्र हैं जो एस्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं और एग्जाम देना चाहते हैं इस बार, तो उन्हें आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। उनके लिए भी यह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो मैं बता दूं बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बीपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बीपीएससी इंग्लिश टीचर जो अंग्रेजी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बार जो बीपीएससी एग्जाम ले रही है 2023 में, यदि आप चाहते हैं कि टीचर बन जाएं तो आपके लिए ये स्पेशल खास होने वाला है। ये जो बैच है ये आप ही के लिए है। आप वीडियो को जरूर देखें शुरू से लास्ट तक। 2 से 5 मार्क्स तो आज के केवल इस लेक्चर में आपका एग्जाम में टकराने वाली है। तो आइए चलते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन में फॉर्म में पहले क्लास में हमने बताया था कि भाई आपने देखा था कि इंग्लिश जो है पीरियड 3 था, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के पीरियड भी अलग अलग थे। जैसे मॉडर्न इंग्लिश के पीरियड में पहला था पुनर्जागरण काल जिसकी अवधि रही थी 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक। लोग इसमें अगस्टन एज के अंदर भी काउंट करते हैं। दूसरा रहा था एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज जो रहा था वो 1558 से 1603 ईस्वी तक रहा था, ये याद रखना है। आगे चलकर हम लोग रेनेसा पोएट के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलकर हम लोग एलिजाबेथन पोएट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद था रेस्टोरेशन पीरियड, इसका 1660 से 1700 ईस्वी तक रहा था। और इस समय में रेस्टोरेशन पीरियड में लंदन के अमीर लोगों के बारे में चर्चा की गई थी। रेस्टोरेशन ड्रामा, रेस्टोरेशन कॉमेडी को आपको पढ़ाऊंगा मैं आगे चलकर। प्री रोमांटिक पीरियड रहा था शुरू के हाफ 18 सेंचुरी, यानी 1701 से 1750 तक जो है वो आपका प्री रोमांटिक पीरियड रहा था। और 1798 के बाद 1837 तक ये फुल रोमांटिक पीरियड रहा था, जो कि आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप रोमांटिक पीरियड और रोमांटिक पोएट के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। फिर है आपका 19th सेंचुरी यानी विक्टोरियन एज, ये 1837 से 1901 ईस्वी तक है। इसे आप विक्टोरियन एरा भी कहते हैं, 19वीं शताब्दी भी कहते हैं। आप पढ़ेंगे 19th सेंचुरी के बारे में यानी विक्टोरियन नॉवलिस्ट के बारे में, विक्टोरियन पोएट के बारे में, विक्टोरियन वुमेन नॉवलिस्ट के बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं। मैं आपकी क्लासेस जब इस तरह से लगती रहेगी तो मैं एक एक चीजों का डिस्कशन करूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो आइए हम देखते हैं। जो 20वीं शताब्दी का एक हिस्सा था वो मॉडर्न साइकोलॉजिकल एज था, जो 1901 से लेकर अभी तक चल रहा है। इसे मॉडर्न साइकोलॉजिकल एज कहते हैं, जो वर्तमान समय में चल रही है। हमने कहा था कि बेसिक बातों में एक बात और चर्चा होगी, उसमें आपका जो सबसे पहला बात चर्चा हो रहा है ये है सोनेट। सवाल है कि सोनेट क्या होता है सर, सोनेट क्या होता है। तो 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। ये तो आप पहले से जानते होंगे क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है। लेकिन ये याद रखना है कि ये जो सोनेट है वो पहली बार इटली में पेट्रार्क महोदय के द्वारा लाया गया, इसलिए इटालियन सोनेट भी इसे कहा जाता है और पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। सोनेट जो है ओरिजिनेटेड कहां हुआ था, इटली में हुआ था, और इसलिए इसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं, पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। और पेट्रार्कन सोनेट जो है ये डिवाइड हो गया 2 भागों में।
14 लाइन की कविता जो होता है वो दो भागों में बट गया, 8 लाइन और 6 लाइन। पहला स्टेंजा को ऑक्टेव कहा जाता था और सेकेंड स्टेंजा को सेस्टेट कहा जाता है, सेस्टेट कहा जाता है। तो 8 और 6 लाइन में बट गया। अब आपको याद रखना है, ये VVI है, आपसे पूछ दे यदि कि राइम स्कीम क्या है इटालियन सोनेट का, क्योंकि पिछले बार जब आप एग्जाम दिए होंगे एस्टेट का, पिछले बार एस्टेट में एग्जाम में आया था शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम क्या है। तो इस बार चांस बनता है कि आपसे पूछ दे इटालियन सोनेट का राइम स्कीम क्या है या पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम क्या है। तो पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम या इटालियन सोनेट का राइम स्कीम यदि आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना है इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट दो भागों में बटा होता था, ए बी ए बी ए बी ए बी 8 लाइन हुआ, सी डी सी डी सी डी या सी डी ई करके 3-3 लाइन का 2 स्टेंजा भी रहता था। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा VVI है। इटालियन सोनेट जो है, इटालियन सोनेट का आपसे पूछ देगा कि इटालियन सोनेट का राइम स्कीम बताइए, तो याद रखना है ये इटालियन सोनेट का राइम स्कीम है। इसे पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। आइए हम बात करते हैं बाद में चलकर क्या हुआ कि सूरे में इंग्लैंड में लेके आया। यह भी याद रखना इंपोर्टेंट हो सकता है। सूरे महोदय ने क्या किया, इंग्लैंड में इस सोनेट को लेके आ गए। कहां आ गए, इंग्लैंड में आ गए इस सोनेट को लेके, लेकिन वो फेमस नहीं हुए। इंग्लैंड में सोनेट को लाने वाले कौन थे, सूरे, सूरास्क पैटर्न भी लोग बोलते थे। लेकिन शेक्सपियर ने उनका हल्का सा नकल किया और अपना नाम दे दिया शेक्सपियरियन सोनेट, और शेक्सपियरियन सोनेट को ही एलिजाबेथियन सोनेट भी कहा जाता है। तो याद रखना यदि क्वेश्चन आएगा कि भाई इटली में ओरिजिनेट हुआ था, किसने किया था, तो आप कहेंगे कि भाई इटली में किसके द्वारा किया गया था, तो पेट्रार्क के द्वारा किया गया था। हालांकि इटली में भी पेट्रार्क से पहले भी सोनेट था जो फेमस नहीं थे, लेकिन दांते जो है अपने प्रेमिका के लिए सोनेट अक्सर लिखा करते थे और दांते का ही सोनेट को नकल करके फेमस हुए थे पेट्रार्क महोदय इटली में। उसी तरह इंग्लैंड में पहली बार सोनेट को लाने वाले तो सूरे महोदय थे, लेकिन फेमस हुए एलिजाबेथियन सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, क्योंकि शेक्सपियर ने अपने तरीके से सोनेट को लिखने का स्टार्टिंग किया और प्रारंभ किया। अब यदि बात करें शेक्सपियर के सोनेट की, तो शेक्सपियरियन सोनेट जो है इन्होंने 2 भागों में नहीं बांटा, इन्होंने 4 भागों में बांट दिया अपने सोनेट को। शेक्सपियर अपने सोनेट को 4 भागों में बांट दिए। शेक्सपियर ने क्या किया, अपने सोनेट को 4 भागों में बांट दिया। याद रखना है शेक्सपियरियन सोनेट का 4 पार्ट था। कितना पार्ट था, 4 पार्ट था शेक्सपियरियन सोनेट का। आपको याद रखना है शेक्सपियरियन सोनेट जो था उसका 4 भाग था, 1 4 4 4 और 2। इसमें 3 क्वार्ट्रेन था, क्वार्ट्रेन मतलब 4-4 लाइन का, 3 स्टेंजा था और एक जो स्टेंजा था वो कपलेट था, जिसे हिंदी में हम दोहा कहते हैं, 2 लाइन का, और 3 गो चौपाई था। 3 क्या था, चौपाई था। तो 4 4 4 और 2, तो 4 तिया 12 और 2 14 लाइन की इनकी कविता थी। इसमें ये जो है आप देख रहे हैं राइम स्कीम, तो ये एस्टेट जो आप एग्जाम दिए थे, एस्टेट 2019 में पूछा जा चुका है। एस्टेट 2019 के एग्जाम में पूछा था राइम स्कीम शेक्सपियरियन सोनेट का क्या है। तो इस बार बहुत ज्यादा चांस बनता है आपको कि पूछ दे कि इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम क्या है। तो ये शेक्सपियर का राइम स्कीम था ए बी सी डी ई एफ जी जी। याद रखना है लास्ट में शेक्सपियरियन सोनेट में क्या है, जी है। याद रखना है शेक्सपियरियन सोनेट का लास्ट में क्या है, जी है। तो ये याद रखना है। और इटालियन सोनेट में क्या था, सी डी था या सी डी 2 बार था। तो याद रखना है। अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स हैं जिसे हम जानना बहुत जरूरी है। आपको पूछा भी गया है इस बार के स्टेट के एग्जाम में
एस्टेट के एग्जाम में क्या पूछा गया था आपसे, तो एस्टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि हाउ मेनी सोनेट ही रोट, तो उन्होंने 154 सोनेट लिखा था, 154 सोनेट, शेक्सपियर के द्वारा 154 सोनेट लिखा गया था। उस 154 में शुरू का 126 सोनेट जो शेक्सपियर है अपने एक लड़का के लिए लिखा था। एक लड़का WH, जिसके बारे में लोगों का ख्याल था कि गे थे, इनका मित्र था, उस मित्र के बड़ाई में इन्होंने 126 सोनेट लिख दिया। इनका मजाक भी उड़ाया गया कि शायद गे हैं, ये ऐसे कोई कैसे एक लड़का के बारे में इतना सोनेट लिख सकते हैं। कोई बात नहीं है, उनका मन था लिखने का। बाद में जो 28 सोनेट बचा, वो 28 सोनेट लिखा गया डार्क लेडी के बारे में, ये भी याद रखना है। 154 सोनेट में 126 सोनेट लिखा गया था एक मित्र के लिए जो कि WH थे, और 28 सोनेट लास्ट का लिखा गया था, वो लिखा गया था डार्क लेडी के लिए, याद रखना है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऐड किया है इंडियन लिटरेचर का, कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर यदि आपसे पूछ दे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास वाज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये कंटेंट मैं आपके लिए स्पेशल तैयार किया हूं। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को अच्छे से देखिए, कॉपी में उतारिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात, अपने मित्र के साथ शेयर कीजिए जो लोग एस्टेट क्वालिफाइड हैं और इस बार BPSC टीचर एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए रामबाण साबित होगा, पेनेसिया साबित होगा। मैं ग्रामर, लिटरेचर और बुक्स, ये तीनों को साथ लेके चलूंगा क्रमशः, ग्रेजुअली जो है, धीरे धीरे, पहले लिटरेचर पार्ट को, फिर बुक्स को, और फिर ग्रामर को लेके चलूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। आपकी क्लासेस 11 से 1 में ऑनलाइन लाइव चल रहा है, और ऑफलाइन में भी मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूं, जो YouTube पर फ्री जो है, ये भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन एक काम कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कम से कम एक मित्र, देख दो मित्र के साथ शेयर कीजिएगा जो एस्टेट क्वालिफाइड है। आइए, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन वो है यूनिवर्सिटी बिट्स का। एक क्वेश्चन तो आपका आना फिक्स है यहां से, वो एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी बिट्स से आना फिक्स है, और है कि यूनिवर्सिटी बिट्स 16वीं शताब्दी के क्लोजिंग ईयर में शुरू हुआ था। यूनिवर्सिटी बिट्स थे कौन? अ ग्रुप ऑफ वेल एजुकेटेड या वेल स्कॉलर्स who passed out from ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या क्वेश्चन पहला आएगा, यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे? तो वेल एजुकेटेड व्यक्ति थे। क्या थे? वेल एजुकेटेड व्यक्ति थे। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि यूनिवर्सिटी बिट्स जो थे वो कहां से पास आउट हुए थे? तो याद रखना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये लोग पास आउट हुए थे। फिर आपके साथ क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी मेंबर्स इन दिस ग्रुप। तो याद रखना है 7 लोग यूनिवर्सिटी बिट्स के अंदर थे। कितने लोग थे? 7 लोग थे यूनिवर्सिटी बिट्स के अंदर। पिछले बार भी यदि आप एस्टेट दिए हैं तो आपको याद होगा, एक क्वेश्चन यहां से आया था, आंसर क्वेश्चन था, इनमें से कौन यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं है? तो याद रखना है। आइए, तो लाल, हरा, पीला, सबसे पहला है आपका जॉन लिली, दूसरा है रॉबर्ट ग्रीन, और तीसरा है जॉर्ज पीले। तो आप इसको याद कर सकते हैं, लाल, हरा, पीला, ये 3 है। और इधर 3 थॉमस है, थॉमस लॉज, थॉमस नेस, थॉमस कीड, और लास्ट है क्रिस्टोफर मार्लो। थॉमस कीड को मैंने इसलिए स्टार लगाया है क्योंकि थॉमस कीड के बारे में ऐसा मानना है कि इनके पास MA का डिग्री तो था, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। ये लोगों का डाउट था कि थॉमस किड जो थे वो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, उनके पास MA का डिग्री भी है, लेकिन वो MA का डिग्री किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का था, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नहीं था। इसी मामले में एक्सेप्शनल केस में जो है थॉमस किड को यूनिवर्सिटी बिट्स में रखा गया था। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दे कि इन विच वे या वाई
थॉमस कीड इज एक्सेप्शन इन दिस ग्रुप। तो याद रखना है, थॉमस कीड हैज एमए डिग्री बट नॉट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और आइदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इनके पास एमए का डिग्री तो थी, लेकिन थॉमस कीड के पास ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं थी। तो इस मामले में यूनिवर्सिटी बिट्स के बीच में ये एक अलग ही दुनिया का एक अलग एक्सेप्शन माने जाते थे। किस मामले में? इस मामले में कि इनके पास एमए का डिग्री ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का नहीं था। इसमें से आपको एक क्वेश्चन फिर बन जाता है कि यूनिवर्सिटी बिट्स जो थे ये शेक्सपियर के लिए रास्ता खोल दिए थे। यूनिवर्सिटी बिट्स paved the way for शेक्सपियर। इन लोगों ने शेक्सपियर के लिए लिटरेचर के क्षेत्र में रास्ता खोल दिया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है दे वर known as literary predecessor ऑफ शेक्सपियर। इन्हें साहित्यिक पूर्वज कहा जाता है शेक्सपियर का। इन्हें साहित्यिक पूर्वज कहा जाता है शेक्सपियर का, क्योंकि इन्होंने शेक्सपियर के लिए एक अलग ही रास्ता खोल दिया साहित्य में आगे बढ़ने में। और खासकर क्रिस्टोफर मार्लो जो है ट्रेजेडी के मामले में, ये जो क्रिस्टोफर मार्लो जो है शेक्सपियर के लिए सबसे ज्यादा रास्ता खोलने का काम किया। शेक्सपियर इन यूनिवर्सिटी बिट्स में सबसे ज्यादा यदि किसी से प्रभावित थे तो क्रिस्टोफर मार्लो से थे। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि शेक्सपियर वाज इन्फ्लुएंस विद द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी बिट्स, किससे ज्यादा प्रभावित थे? तो याद रखना क्रिस्टोफर मार्लो से प्रभावित थे, और क्रिस्टोफर मार्लो की तरह ये ट्रेजेडी लिखा करते थे, ड्रामा लिखा करते थे। तो यूनिवर्सिटी बिट्स में किससे ज्यादा प्रभावित थे शेक्सपियर? तो क्रिस्टोफर मार्लो से। यूनिवर्सिटी बिट्स को पूर्वज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी बिट्स ने इनके लिए एक अलग से रास्ता खोल दिया था, जिससे इनको आसान हो गया जीवन में आगे बढ़ना। अब आपसे दो क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछा जा सकता है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हु इज यूनिवर्सिटी बिट्स अमॉन्ग फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन यूनिवर्सिटी बिट्स है? निम्नलिखित में से कौन यूनिवर्सिटी बिट्स है? और यहां पर लिख देगा के पास ऑप्शन थॉमस कीड, बी में लिख देगा जॉन डन, सी में लिख देगा मिल्टन, और डी में लिख देगा मैथ्यू अर्नोल्ड। और आपको पूछ देगा, बताइए इसमें से, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसमें से यूनिवर्सिटी बिट्स कौन है। ऊपर में मैंने अभी पढ़ाया है, इसमें से यूनिवर्सिटी बिट्स कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। एक क्वेश्चन और आपको बना देगा। कैसे क्वेश्चन बनाएगा मैं भी दिखाता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा हु इज नॉट अ यूनिवर्सिटी बिट्स अमॉन्ग फॉलोइंग। निम्नलिखित में कौन यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं है? और ये क्वेश्चन आपका एस्टेट 2019 में पूछा भी है, एस्टेट 2019 में पूछा है। अब यहां पर लिखा रहेगा जॉन लिली, विलियम कॉपर, मार्लो, थॉमस नेस। और आपसे पूछ दे कि इसमें यूनिवर्सिटी बिट्स कौन नहीं है, इसमें यूनिवर्सिटी बिट्स कौन नहीं है, इसमें कह रहा है कि कौन है, इसमें कह रहा है कौन नहीं है। इस तरह से दो क्वेश्चन आपके पास है, और आपको कमेंट में आके आंसर बताना है। यदि आपने वीडियो को सही से देखा होगा तो आंसर जरूर बताएंगे। इसका आंसर ऊपर में लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी बिट्स 7 है, 7 का नाम लिखा हुआ है।
तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट बहुत ही पावरफुल कंटेंट के साथ। अपने मित्रों के साथ शेयर कर दे, और यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 854004049588। इस पे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं, स्पेशल तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।